हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1667 फिक्स नेम्स इन अ टेबल। ये भी काफी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है सीक्वल का। तो इसको हम लोग आज अच्छी तरीके से समझेंगे और सीक्वल क्वेरी भी लिखेंगे ओरेकल का, है ना। तो यूजर्स टेबल दिया गया है, दो कॉलम से। यूजर आईडी इंट है, नेम वैर है। यूजर आईडी इज द प्राइमरी की। This table contains ID, name of user. The table name consists only of lowercase and uppercase characters. Write a solution to fix the name so that only the first character is uppercase and rest are lowercase, है ना। तो पहला कैरेक्टर सिर्फ अपर केस होना चाहिए, बाकी के लोअर केस, है ना। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय यूजर आईडी। तो इसका एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो, थोड़ा मतलब ये मेस्टअप हो गए नेम्स थोड़े से, है ना। मतलब करेक्ट नहीं लग रहा है ना, है ना। लुक वाइज तो उसको फिक्स कराने को बोल रहा है वो नेम को। तो कैसे फिक्स कराएंगे? तो देखो, अभी एलाइस में ए को कैपिटल करना है आपको बेसिकली, और बाकी के लेटर्स को, सभी लेटर्स को स्मॉल करना है। तो LIC को स्मॉल कर देंगे आप। बॉब में क्या करेंगे, पहला लेटर जो बी है उसको कैपिटल कर देंगे बी, और बाकी के जो लेटर्स है ओ बी उसको स्मॉल कर देना है। तो समझ में आ गया होगा आपको प्रॉब्लम, है ना। तो नेम्स डजंट लुक करेक्ट ओरिजिनली, तो इसको अपने को फिक्स करने को बोल रहा है बेसिकली वो। तो फिक्स करना तो क्या होता है, तो फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस, रेस्ट आर लोअर केस। ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गया क्लियरली इस एग्जांपल से? बिल्कुल समझ में आ गया। तो अभी ओरेकल के सीक्वल क्वेरी कैसे लिखेंगे, तो कौन से फंक्शंस यूज करेंगे हम लोग ओरेकल के अभी इसके लिए? हाँ, तो ओरेकल के हम लोग यूज करेंगे अपर, लोअर और सबस्ट्रिंग फंक्शंस, है ना। तो तीन फंक्शंस होते हैं ओरेकल में जो अपने को लगेंगे अभी यहाँ पे ये सॉल्व करने में। तो सिंपल है, देखो ओरेकल का क्वेरी। तो सिलेक्ट क्या करूंगा, अभी मैं यूजर आईडी को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपर सबस्ट्रिंग नेम 1 1। इसका मतलब क्या किया मैंने, नेम जो है उसमें से 1 to 1 गया मैं। स्टार्टिंग पॉइंट भी मेरा 1 है, एंडिंग पॉइंट भी 1 है। मतलब जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको मैंने रीड किया। जैसे ए रीड किया अलाइस में से, है ना। अलाइस में से ए रीड किया मैंने, और वो रीड करने के बाद क्या किया मैंने, अपर कर दिया उसको, अपर फंक्शन यूज किया उसके ऊपर मैंने, है ना। तो ए कैपिटल कर दिया पहले। अब क्या हो गया, बाकी के जो लेटर से दो से एंड तक उसको स्मॉल करना है। तो मैंने क्या किया, अगेन सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया, नेम कॉमा टू, मतलब दो से लेके एंड तक जो जो कुछ है उसको ले और उसको लोअर कर दो। लोअर फंक्शन यूज कर लिया यहाँ पे। एज नेम फ्रॉम यूजर्स, तो इसको नीचे लाते हैं, फ्रॉम यूजर्स ऑर्डर बाय यूजर आईडी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका सीक्वल क्वेरी का ओरेकल का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ये क्या है, और ये कॉन्केटिनेशन है, कॉन्केट कर दिया दोनों चीज को, है ना। तो जैसे मैंने इसको पहले तो कैपिटल ए कर दिया, ये एक पार्ट हो गया मेरा। LICE सब स्मॉल कर दिया, ये दूसरा पार्ट हो गया। दूसरों दोनों को कॉन्केटिनेट करने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं ओरेकल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नेम फिक्सिंग का सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया होगा आपको, कुछ खास नहीं है। सबस्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है। सबस्ट्रिंग फंक्शन में दो टाइप के आर्ग्यूमेंट्स पास करने पड़ते हैं यहाँ पे। तो ये नेम तो पास करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपने दिया, मतलब 1 भी स्टार्ट है 1 एंड है, मतलब एक ही कैरेक्टर आपको चाहिए पहले वाला, है ना। तो वही किया यहाँ पे। और ये क्या किया यहाँ पे, नेम तो चाहिए ही आपको ऑब्वियसली सबस्ट्रिंग में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया 2। इसका मतलब क्या है कि पूरी एंड तक जाओ बेसिकली, है ना, पूरी एंड तक जाओ, इसका मतलब है। ठीक है। तो अब इसको रन करा के मैं दिखा देता हूँ कि इसका सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन किस तरीके से रिजल्ट्स दे रहा है। तो हम लोग वो चेक कर लेते फटाफट। यहाँ पे देखो, अभी ये आया हमारा आउटपुट 1 एलाइस 2 बॉब, है ना। 1 एलाइस 2 बॉब, परफेक्ट। तो हो गए ना नेम फिक्स। तो नेम फिक्स हो गए हैं गाइस। अभी इसको सबमिट करा लेते हैं फटाफट, और मेक श्योर कि सीक्वल क्वेरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड। और हमारी सीक्वल क्वेरी लीड कोड ने एक्सेप्ट कर ली है। 47.63 परसेंटाइल वो दिखा रहा है। तो दिस इज द वे यू कैन राइट ओरेकल सीक्वल क्वेरी सॉल्यूशन फॉर इंपॉर्टेंट सीक्वल प्रॉब्लम। ये है लीड कोड का 1667 फिक्स नेम्स इन अ टेबल का सॉल्यूशन। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम था गाइस। तो ऑल यू नीड टू नो इज अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन और सबस्ट्रिंग फंक्शन कैसे चलते हैं ओरेकल के, ये आपको पता है। तो ये आप आराम से इसको लिख सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेफिनेटली ये जो सीक्वल क्वेरी का ओरेकल का
क्वेरी है आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है मैंने, एक एक स्टेप बाय स्टेप सभी फंक्शन समझा दिए हैं। तो अगर ये सीक्वल क्वेरी आपको समझ में आ गई है कंप्लीटली गाइस, तो लाइक बनता है ना, क्योंकि ये सीक्वल क्वेरी के सॉल्यूशंस टू कम अप विद एंड इम्प्लीमेंट इट टेक्स एफर्ट्स टाइम। तो डेफिनेटली आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करेंगे, है ना, हमें पूरा विश्वास है। तो डेफिनेटली आप जाना और इसको लाइक कर देना अभी के अभी जाके, और चैनल को जाके अभी के अभी जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो कर लिया क्या, लाइक और सब्सक्राइब कर लिया? ओके, श्योर, थैंक्स। उसके बाद क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस, ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में आप पढ़ते हैं, आप आईटी डेवलपर से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल और काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को लेके सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, ताकि आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सको, आप ज़्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम सीख सको। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यूज के लिए, वो मैं आपको अभी बता के रखता हूँ, ताकि वो आप जाना, चेकआउट करना उन वीडियोस को और प्रैक्टिस करते रहना, ताकि वो आपको इंटरव्यूज में बहुत फायदा हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होती है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, जो कि होती है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च के प्रॉब्लम्स, है ना। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स है इंटरव्यूज में। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन का प्लेलिस्ट, अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल जैसे कंपनीज में पूछे जा चुके क्वेश्चन है ये सब। तो आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी के क्वेश्चन से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराएंगे। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स में हमारे चैनल की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बता के रखता हूँ, वो ज़रूर चेक कर लेना। स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्स हिप, एरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट। तो ये प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा डेफिनेटली। तो डेफिनेटली ये चेकआउट कर लेना गाइस, प्रैक्टिस करते रहना। और अगर आप जावा J2 डेवलपर से और जावा के टेलीफोनिक इंटरव्यूज आप दे रहे हैं, तो आपको हेल्प आउट करने के लिए, उसके लिए भी हमने कुछ प्लेलिस्ट यहाँ पे बना के रखी है। You just need to search for Java telephonic interview questions on our channel, and you will find those important videos that you should use for your telephonic Java questions practice, है ना। और अच्छे लगते हैं वीडियो, यूजफुल होते हैं, तो डेफिनेटली कमेंट्स करते रहना। वी रीड योर कमेंट्स, है ना। तो हमको भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि इसी तरीके का अच्छा कंटेंट और लेके आए, है ना। काफ़ी एक मेहनत लगती है ये सब करने के लिए, वीडियोस और ये सब। तो अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो कमेंट्स में डालते जाओ, ताकि हमारा भी इंथुजियाज्म, है ना, बढ़ता रहेगा, और अच्छे अच्छे और कंटेंट हम लाते रहेंगे आपके लिए। शेयर करते रहना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स के साथ। आपको डेटाबेस के प्रॉब्लम्स चाहिए तो माई सीक्वल और सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, ऐसे दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी देख लेना। Thanks for watching this video guys, and I am sure that I am going to see you very soon with another very interesting question like this one. Until then, you guys take care. Bye bye. Have a great day.